रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखी गोई। सुन इठलई हैं लोग सब बांट ली है ना कोई। इस चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम लोक शिक्षाओं के लिए ये मेरा संदेश है। चूँकि लास्ट वीडियो के माध्यम से मैंने बिहार के लोक शिक्षकों से गुजारिश किया था जो भी सक्रिय हैं उनका मीटिंग एक पटना हाई कोर्ट परिसर में वकील साहब के साथ 4 जनवरी 2024 को रखा जाए और इस पर सहमति भी बन गई थी। लेकिन आज सहरसा के निवासी श्रीमान परमेश्वर यादव उर्फ मुन्ना जी, उनसे मेरी बातें हुई। उन्होंने वक्त के नज़ाकत को समझते हुए मुझे सलाह दिया कि मिराज जी आप ऐसा करें कि आचार संहिता लागू होने वाला है और कुछ लोक शिक्षकों का कहना है कि आचार संहिता तक कोई भी जो कार्य है उसको सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ाया जाए। तो मैं उन्हीं के बातों को मद्देनज़र रखते हुए, उन्हीं के बातों को तरजीह देते हुए ये 4 जनवरी 2024 को जो पटना हाई कोर्ट के परिसर में जो मीटिंग बुलाया गया था उसको उन्हीं के कथनानुसार उसको कैंसिल किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है। और चूँकि आचार संहिता लगने वाला है तो आचार संहिता लग जाता है, अगर इस बीच में नहीं कुछ हो पाता है तो आगे फिर जो है इस चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम लोक शिक्षकों को सूचना दे दिया जाएगा। रह गई बात तो एक केस जो पटना हाई कोर्ट में जो पेंडिंग है तो इसमें CWJC 7281/2019 पेंडिंग है। तो इसके लिए जो सुपौल के निवासी हैं रंजीत जायसवाल जी, उनको इस केस को देख रेख करने का जिम्मा दे दिया गया है और वो अपने विवेकानुसार जो उचित फैसला होंगे वो करेंगे। और जो भी इसमें सक्रिय लोक शिक्षक हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप रंजीत जायसवाल जी निश्चित ही अच्छे इंसान हैं और उनके साथ जो जुड़े हुए हैं वो सभी अच्छे इंसान हैं। तो वो जैसा जिस हिसाब से आपको गाइड करें उस हिसाब से उनके कथनानुसार कार्य करें और देर सवेर जो भी है आपको इसमें अगर सफलता मिलती है तो अच्छी बात है। तो कहना ये है इस चैनल के माध्यम से कि रंजीत जायसवाल जी CWJC 7281/2019 सारा कार्यभार उनको सौंपा गया है, वो देखेंगे और वो एक सेनापति की तरह जो आपको आदेश देंगे उस आदेश को आप मानने का कोशिश करेंगे। ये बातें हो गई। और दूसरी बातें ये है कि अभी भी चूँकि क्या है कि पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। इस चैनल के माध्यम से मैं फिर जो एक बातें हैं मैं बिहार के तमाम लोक शिक्षकों को शेयर करने जा रहा हूं। वो शेयर ये है कि ये बात सत्य है कि बिहार के जो भी लोक शिक्षक थे वो अपना जो भी जहाँ तक उनको सक्षम था, उनको क्षमता था, उन्होंने अपनी निष्ठापूर्वक कार्य किया। लेकिन मुझे जो समझ में आया, चूँकि मैं ये बात भावनात्मक रूप से बता रहा हूँ कि असल में मैं लोक शिक्षकों का जो भी था कार्य बिहार में करने से पहले मुंबई जो भी था, मैं मुंबई में वकालत कर रहा था, वहाँ मेरा प्रैक्टिस बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन बिहार के विद्वान लोक शिक्षकों ने ऐसा कहें तो उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए उन्होंने जो भी था मुझे बाध्य किया। मैं बिहार में आया क्योंकि मेरे माइंड में एक चीज़ बस गया था कि मैं मोहम्मद मिराजुद्दीन अध्यक्ष लोक शिक्षक संघ, जहाँ भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जहाँ भी लेटर भेजता था इसी नाम से भेजता था। तो मुझे ऐसा कहें कि गुमान हो गया था कि मैं लोक शिक्षक संघ का पूरे बिहार का अध्यक्ष हूँ और लोक शिक्षक मेरे विवेकानुसार चलेंगे। लेकिन क्या हुआ कि जब मैं पटना हाई कोर्ट गर्दनीबाग में, आपको बता दें कि आपको भी जानकारी है कि 18 महीना लगातार धरना चला और खुशी की बात ये रही कि बिहार जैसे धरती पर जो भी था जिस प्रकार भी हो 18 महीना धरना चला। और उस धरना के दरमियान चूँकि मेरा जो सोच था कि बिहार के जो भी सक्षम अथॉरिटी हैं, चाहे लोकायुक्त हो, चाहे मानवाधिकार हो, चाहे प्रधान सचिव हो, चाहे लोक शिकायत हो, चाहे जो भी मुख्य सचिव हो, उन तक जो भी था लोक शिक्षकों का मैसेज पहुंचाया जाए। और पहुंचाने में मैं कामयाब भी रहा। और लोकायुक्त के यहाँ जो भी समय लगा तो मेरा ये कहना था कि लोकायुक्त के यहाँ हम जाएंगे, वहाँ से यस नो जो भी होगा आगे हम केस प्रक्रिया में आगे काम को बढ़ाएंगे। लेकिन क्या था, जो
उस समय जो मुझे जो समझ में आया कि जो सौरभ पप्पू साहब का जो केस जो था वो जो CWJC 14/493/2008 उस केस को जब मैं पटना गर्दनी बाग में मैं धरना पर था तो बिहार के कुछ लोक शिक्षक उस केस को खुलवाए और उस केस को खुलवाने के बाद वो लास्ट तक गए LPA में गए और LPA में जाने के बाद वो इस प्रकार से पूरे बिहार में माहौल बनाए कि आप शायद बिहार के जो भी लोक शिक्षक हों उनको याद होगा कि इस LPA के बारे में इस तरह से रूमर उड़ाए कि हो गया एकदम LPA जितना ही है। जब पटना हाई कोर्ट के जज उस समय जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने जो आदेश दिया था उसमें मैं आपको बता दूं कि जो चीफ जस्टिस थे राजेंद्र मेनन साहब चीफ जस्टिस थे, अनिल कुमार उपाध्याय जी ये जस्टिस थे, अर्थात दो जज मिलके जो उन्होंने जो आदेश दिया उनके जो LPA बेंच में गया तो तब उनको बिहार के जो भी उस समय लोक शिक्षक थे तो लोक शिक्षक जो सक्रिय थे तो उनको उन्होंने कोर्ट ने क्या कहा था फिर मैं आपको बता दूं, क्योंकि लोक शिक्षक का जो लक था स्टार था कहाँ से बिगड़ा मैं बताता हूं। लेटर पेटेंट अपील नंबर 808 ऑफ 2016 आप नेट से चेक कर सकते हैं। अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ट रिफ्यूजिंग टू एक्सरसाइज कॉन्टेम्प्ट जुरिडिक्शन दिस लेटर पेटेंट appeal has been filed and be find that the contempt court after evaluating various aspects found not it appropriate to initiate proceedings for contempt but granting liberty to the petitioner to proceed in accordance with the law. That being the position, no case for interference is the matter is made out, the appeal is dismissed. राजेंद्र मेनन चीफ जस्टिस, अनिल कुमार उपाध्याय जस्टिस। इन्होंने कहा कि आप जो LPA में आए हैं ये आप अच्छा है कि आप जाइए प्रक्रिया से आइए, और वो पिछले भी मैं वीडियो में मैंने बताया था और वो प्रक्रिया क्या था मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ बिहार सरकार ने जो फाइल किया था तो बिहार सरकार का जो कहना था कि अब चूँकि क्या है जो भी था बिहार सरकार का कहना था डेट इन द शो का मेमो नंबर 10/18 डेटेड 31/8/2015 बाय इनक्लोज्ड वेयर बाय डिसीजन बीच इज ए डली कम्युनिकेटेड डिसीजन इज कनेक्टेड विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोहम्मद मिराजुद्दीन प्रेसिडेंट ऑफ बिहार प्रदेश लोक शिक्षक संघ। उन्होंने कहा कि ये मोहम्मद मिराजुद्दीन के नाम से उस केस में आदेश पारित हो गया है। अब जो सर्वे सर्वा है बिहार प्रदेश लोक शिक्षक संघ का वो मोहम्मद मिराजुद्दीन है, और आप जो है फिर से जाइए और कानूनी प्रक्रिया से आगे बढ़िए। और मैं आपको बता दूं, चूँकि ये आप तक सच्चाई लाना ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि आप चूँकि आपका फॉल्ट कहाँ हुआ मैं चाहता हूं उसको बताना, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस फॉल्ट को सुधार के अभी भी लोक शिक्षा का कुछ बाकी है, कुछ अच्छा हो सकता है। इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट पटना लेटर पेटेंट अपील नंबर 808/2016 मिसलेनियस जुरिडिक्शन केस नंबर 2988 ऑफ 2014 आप सुन लीजिए। एक में सौरभ राज सन ऑफ लेट गोकुला प्रसाद द देन प्रेसिडेंट यानी तब के अध्यक्ष बिहार प्रदेश लोक शिक्षक संघ मीठापुर बस स्टैंड नियर कम्युनिटी हॉल PS जक्कनपुर डिस्ट्रिक्ट पटना एट प्लस पोस्ट बलवटिया PS पिपरा कोठी ईस्ट चंपारण। एक में थे। दूसरे में थे गौरी शंकर प्रसाद सन ऑफ सुखदेव महतो रेसिडेंट ऑफ विलेज मटिहानी PO इटारोही PS मोहनपुर डिस्ट्रिक्ट गया। तीसरे पिटिशनर जो थे मोहम्मद नसीम धुनिया सन ऑफ खुदादीन धुनिया रेसिडेंट ऑफ तेघरिया वार्ड नंबर 8 PO प्लस डिस्ट्रिक्ट किशनगंज। 4 नंबर में थे सीमा कुमारी वाइफ ऑफ संजय कुमार सिंह रेसिडेंट ऑफ विलेज टेनरिया PO मुजान PS मोहनिया डिस्ट्रिक्ट कैमूर। 5 में थे मुंशी कुमार सन ऑफ लेट रामाशीष सहनी रेसिडेंट ऑफ विलेज कोल्हुआ पैगंबरपुर PS अहियापुर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर। 6 नंबर में थे सुनील कुमार पांडे सन ऑफ लेट रामाधार पांडे रेसिडेंट ऑफ भंटी PO
कंचनार डिस्ट्रिक्ट सिवान। 7 नंबर में राजेश कुमार सन ऑफ लेट परमानंद ठाकुर रेसिडेंट ऑफ विलेज प्लस पोस्ट एंड पोस्ट लाभ गाँव PS डिस्ट्रिक्ट खगड़िया। 8 नंबर में थे आप बबीता कुमारी वाइफ ऑफ रामराज राय रेसिडेंट ऑफ हसन सराय PO दरगाह बेला PS बलगांव डिस्ट्रिक्ट वैशाली। ये 8 पिटिशनर थे। इसके अलावा और जो भी थे बाहर से इनको सहयोग करता थे, जो अभी आपके सामने जो भी सक्रिय हैं ये सब सहयोग करता थे। तो इसमें जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक सवाल इनसे पूछने वाली बात है, चूँकि मैं भी लोक शिक्षक हूँ। सवाल ये है कि मैं गर्दनी बाग में जिस उद्देश्य से बैठा हुआ था उस उद्देश्य को इन लोगों ने पूरा नहीं होने दिया। आप चूँकि परमेश्वर यादव जी गवाह हैं, जब धरना पर थे तो हमारे मोतिहारी के जो भाई साहब हैं, लोक शिक्षा के जो भी नेता हैं, वो धरना पर आए थे मुझसे पेपर मांगने के लिए। और मुन्ना जी उर्फ परमेश्वर यादव जी सारण के ये सहरसा के गवाह हैं। उनको सिर्फ इसी केस में मैंने जो भी पेपर था उनको मुहैया कराने का कोशिश किया था, लेकिन वो पेपर भी ले गए। और इस केस को जो इसमें कहा गया था, जो आप प्रक्रिया से आइए, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना था, इसमें रिप्रेजेंटेशन फाइल करना था, उन्होंने फाइल भी नहीं किया। और मुझे चूँकि मुझे बदनाम करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए मेरा जो योजना था, मैं ये इसलिए रुका हुआ था कि लोकायुक्त के यहाँ फाइनल करके मैं आऊँगा और जो भी पटना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी प्रक्रिया है मैं पूरा करूँगा। लेकिन लोकायुक्त के यहाँ आने से पहले इन्होंने पिटिशनर बनो बनाओ का इन्होंने खेला किया और मेरे साथ भी खेला कर दिया। और हमारे जो भी लोक शिक्षक थे, आप गवाह के रूप में देख लेंगे, हमारे साथ जो परमेश्वर यादव उर्फ मुन्ना जी हैं, ये भी बहुत अच्छे हमारे सहयोगी थे। इनको भी इन्होंने पिटिशनर बना दिया। और बिहार के लोक शिक्षकों को ऐसा लगा कि अब तो मैं पिटिशनर बन गया, पटना हाई कोर्ट में पिटिशनर बनने से नौकरी पक्का हो जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ जी, इन्होंने मेरे साथ खेला कर दिया। और मैं किसी तरह, चूँकि मैंने भी महाभारत पढ़ा है, चूँकि पांडव वनवास काट के फिर वो आए थे और लास्ट में क्या हुआ था कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो मैं इस दिन के इंतज़ार में था कि चलिए बिहार के जो भी लोक शिक्षक हैं, इनको ठग रहे हैं, ठगने का कार्य कर रहे हैं या इनको जो बरगला रहे हैं, एक दिन उनका भी सच्चाई आएगा। तो मेरा सवाल ये है, जो ये LPA जो था, LPA का मतलब ये है, मैं इसलिए इस केस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि इस केस में चूँकि चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन साहब उन्होंने खुद सुनवाई किया था। तो चीफ जस्टिस के सुनवाई करने के बाद इस केस को जो है डिसमिस किया गया था। इस केस का 2 रास्ता बन रहा था, इसमें इनको एक चुनना था। आप पूरे बिहार के लोक शिक्षक आप फिर से समझ लीजिए, चूँकि मेरे साथ जो खेला हुआ, जो मुझे सुनियोजित तरीके से बदनाम कराने का कोशिश किया गया, चूँकि मैं लोकायुक्त के यहाँ तो जो ही निकल के आया उससे पहले ये लोग रचना रच दिए थे। अब सवाल ये है, जो ये लोग जो भी रचना रचे, ये जो भी मेरे साथ खेला किए, मुझे बदनाम करने का कोशिश किए, इसीलिए किए कि मैं पिटिशनर बनाने जा रहा हूं और जब पिटिशनर बना दूंगा तो लोक शिक्षकों का नौकरी लग जाएगा। तो मैं आपसे पूछता हूं कि उनके पिटिशनर बनाने से लोक शिक्षकों का आखिर फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? चूँकि LPA जो था, इसको लेके भागना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट, संख्या बल भी लोक शिक्षकों के पास था, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट नहीं भाग के, प्रधान सचिव से रिप्रेजेंटेशन नहीं पास करा के, सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए, सिर्फ मेरे साथ खेला करने के लिए, मुझे बदनाम कराने के लिए, मेरे साथ जो भी लोक शिक्षक थे उनको या तो कहिए डरा के हो, धमका के हो, या नहीं तो उनको पिटिशनर बना के मुझसे अलग कर दिया गया। आज मैं बिहार के तमाम लोक शिक्षक से ये कह रहा हूँ कि आखिर ये बताइए, जो आखिर दोषी कौन है? ठीक है, बिहार के लोक शिक्षक, मैं 18 महीना धरना चलाया। चूँकि मुझे याद है कि मैं मुंबई में वकालत कर रहा था, एक हमारे सीनियर वकील, एक हमारे अच्छे दोस्त वकील थे, उनका नाम था अकील सर। वो मुझे कहते थे कि मिराज, तुम्हारा प्रैक्टिस यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है, तुम वहाँ मत जाओ। चूँकि मेरा प्रैक्टिस चलने का कारण ये था कि मैं 20, 30, 40, 50 कार्ड डेली बांटा करता था और तकरीबन मैं मुंबई में रह के 20,000 से ज़्यादा कार्ड बांट दिया था।
ऑटोमेटिक था, जो अगर 10 में 9 कार्ड मेरा फेल करता था तो एक कार्ड जरूर काम करता था। और फैमिली मैटर, क्रिमिनल मैटर मेरा मुंबई में बहुत अच्छा चलता था। लेकिन ये भी बात सत्य है कि बिहार के लोक शिक्षक मुझे बुलाए और मैं अपने आप को लोक शिक्षक संघ का अध्यक्ष मान के जो भी था अपने सूझबूझ से कार्य कर रहा था। लेकिन ये क्या हुए कि LPA एक तो क्या हुआ जी, मुझे भी कार्य नहीं करने दिए, मुझे मान के चलिए जो है ये बदनाम कराए। और ये समझ गए कि इनको बदनाम कराने के बाद ये छोड़ के भाग जाएगा, और छोड़ के भाग जाएगा जैसा कि फिल्मों में होता है। लेकिन क्या था कि मैं इस दिन के इंतज़ार में रहा था, क्योंकि कहा जाता है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिद्ध की 100 बरस की ज़िंदगी से बेहतर है। तो अगर बिहार के जो भी लोक शिक्षक हैं, आप माने नहीं माने, तो इसी मान के चलिए ये LPA 808/2016 ये सुप्रीम कोर्ट में ये लेकर भागे नहीं, और ये मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में आज खुद नीचा हो गए। तो मैं तो आपके मान के चलिए ऐसा है कि मैं तो चूँकि जो भी है मेरा स्टैंड है, चूँकि ये स्टैंड हमेशा लोक शिक्षक बिहार के जो भी सक्रिय हैं ये बदलते चले गए। अब मान के चलिए ये चूँकि प्रधान सचिव के यहाँ ये आदेश पारित नहीं करवाए, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं भागे, और सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में ये पिटिशन बनाओ के चक्कर में पड़ गए। और आज इनसे आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि जो भी सक्रिय थे लोक शिक्षक किसी न किसी रूप में, या तो वो पिटिशनर बनाने वाले थे, या नहीं तो ये जो LPA 808 में आप जो भी पिटिशनर देख रहे हैं, 8 जो पिटिशनर हैं, उनसे आप पूछिए कि आप उस समय सुप्रीम कोर्ट जब आपका चीफ जस्टिस ने आपको जो भी आपका डिसमिस किया था, राजेंद्र मेनन साहब थे, अनिल कुमार उपाध्याय थे, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं भागे और इस केस को आपने क्यों छोड़ दिया? चूँकि मुझे ऐसा लगा कि लोक शिक्षकों का यही पतन का कारण था। और ये जब LPA में थे मुझे भी खुशी हो रही थी कि चलो सौरभ पप्पू साहब का जो आदेश है उसको हाई कोर्ट में ले जाया गया है और ये सुप्रीम कोर्ट भागेगा। लेकिन इन्होंने चूँकि ऐसा पट्टी पढ़ाया, उस पट्टी में पड़ गए, और लोक शिक्षकों का कहीं ना कहीं आप जो है कि लोक शिक्षकों का कहीं ना कहीं जो अगर पतन शुरू हुआ तो इसी केस से होना शुरू हो गया। और मैं तो आज ये भी बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से कह रहा हूँ कि LPA 808 भले ही इसमें लिखा हुआ है कि पिटिशनर हैज़ कंप्लीटेड 36 मंथ, लेकिन मान के चलिए इसको अभी भी ये चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट अगर चाहेंगे तो कंडोलेशन ऑफ डिले पिटिशन करके ये सुप्रीम कोर्ट में भाग सकते हैं, इनके पास चांसेज है। अगर ये भी नहीं कर पाते हैं तो ये जो पटना हाई कोर्ट में अभी जो केस अपना पेंडिंग है CWJC 7281, उसका इंतज़ार करें, उसका सहयोग करें। अगर उसमें अच्छा आदेश आता है तो निश्चित ही इसी के आधार पर जो भी है आगे काम सब बढ़ाएंगे। तो यही था कि इसमें ऐसा कहें कि हम तो डूबे हैं सनम तुझको भी ले डूबेंगे। बताइए, मान के चलिए ये लोक शिक्षक, ये बिहार की धरती, महान धरती, बताइए यहाँ आप बिहार के जो भी लोक शिक्षक थे, आपको चूँकि आज भी आप जाएंगे तो पटना हाई कोर्ट में देखेंगे बहुत से ऐसे वकील हैं, तकरीबन 300-350 रुपया वहाँ पिटिशनर पर खर्चा होता है और 500-600 में आराम से पिटिशनर बना दिया जाता है। तो आप हमारा इशारा समझ सकते हैं कि लोक शिक्षक जो भी थे उन्होंने वर्तमान देखा, फ्यूचर नहीं देखा, विजन को नहीं समझा, और यही कारण है। तो बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से कहना है कि नया साल आ रहा है, अगर उनको अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और एक और मैं बात बता दूं कि चूँकि मैं मुंबई में वकालत कर रहा था, 5-6 साल मेरा मुंबई में वकालत हो गया था, लेकिन बिहार के लोक शिक्षकों पर मैं भरोसा करके बिहार आया था। मुझे नहीं पता था कि बिहार के लोग इतने मान के चलिए पॉलिटिशियन, कूटनीतिज्ञ होते हैं, इतने मेरे साथ कूटनीतिज्ञ करेंगे। और मेरा जो बार काउंसिल बिहार का जो लाइसेंस था उसको मैं ट्रांसफ़र कराने के लिए महाराष्ट्र एंड गोवा में मैं आवेदन कर चुका था, लेकिन उस प्रोसेस को मैं छोड़ के मैं बिहार में लोक शिक्षकों के दुख सुख में शामिल रहा। 18 महीना मैंने गर्मी को गर्मी नहीं समझा, धूप को धूप नहीं समझा, और ठंडा को ठंडा नहीं समझा, और आप लोगों के लिए प्रयास करता रहा। तो खैर कहना यह है कि जिस प्रकार भी हो मैं आपके लिए प्रयास करता रहूँगा। तो चूँकि मुझे बायोग्राफी पढ़ने का बहुत शौक़ है, महापुरुष जो होते हैं उनका बायोग्राफी में पढ़ना बहुत पसंद करता हूं, और मेरे ज़िंदगी में बहुत से अच्छे महापुरुष जिनका मैंने अनुसरण किया, महात्मा गांधी से सीखा कि कैसे लोगों को यूनाइट किया जाता है। उसके अलावा मान के चलिए बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा,
कि उन्होंने, जैसे हिटलर का मैंने उसका बायोग्राफी पढ़ा, हिटलर ने लिखा था कि आप किसी भी बातों को अगर उसको सुनियोजित तरीके से, अगर झूठ को भी अगर प्रचारित किया जाए तो झूठ सही हो जाता है। लेकिन अंग्रेजी में कहावत होता है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। बिहार के लोक शिक्षक जो भी नेता हैं, नेता थे, नेता रहेंगे, वो उसी दिन वो बख्शे जाएंगे जिस दिन वो लोक शिक्षकों के लिए कुछ या तो अच्छा करा लें या नहीं तो कुछ अच्छा आदेश पारित करा लें। अदरवाइज बातें कसमें बात हैं, प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो यही बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से यही मेरा कहना है कि नया साल 2024 आ रहा है, हो सकता है मैं भी एक लोक शिक्षक हूँ। आपके लिए जहाँ तक चला था, बना था, मैंने किया। और मुझे, चूँकि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी आपका मेंटलिटी है समझ में आ रहा है। और जो आप क्या करेंगे, क्या करना चाह रहे हैं, लोक शिक्षकों से आज तक लोक शिक्षकों को इतना समझ में नहीं आया कि वो मान के चलिए एक काम जो पटरी पर था, पटरी पर बना हुआ था, 18 महीना गर्दनी बाग धरना स्थल पर लोगों को समझाते समझाते मैं खुद नासमझ बन गया। आप यकीन नहीं करेंगे, चूँकि मैंने लोक शिक्षकों के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवाया था, लोक शिक्षक संघ के लिए। तो कहने का मतलब है कि इतना भी अगर लोक शिक्षक को परखने का, कौन वकील साहब हैं, कौन अच्छे हैं, कौन ख़राब हैं, अगर उनको परख करने का, समझने का अगर शऊर नहीं है तो उनको जो है भगवान के हवाले ही कर देना उचित है। उनके लिए जो भी अच्छा होगा भगवान ईश्वर खुदा करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो आपका जहाँ से पतन हुआ LPA 808, जब मैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर था तो मैं धरना स्थल पर ही था, लेकिन ये कुछ लोक शिक्षक जो थे खेला करना शुरू कर दिए थे। और इस बात को मैं समझ गया था कि ये ज़रूर खेला करेंगे, और इस बात को मैं भी समझ गया था। इसीलिए किसी भी तरह मेरा जो भी क्षमता था, किसी तरह पटना हाई कोर्ट में मैंने एक केस फाइल कर दिया, और उसी का जो है जिम्मेवारी रंजीत जायसवाल जी को सौंपा जा रहा है। अब वो अपने अक्ल बुद्धि से चलाएँगे। और बिहार के लोक शिक्षक अगर कह रहे हैं जो होना हो, आपका आचार संहिता लगने से पहले कुछ अच्छा हो सकता है, तो आपको मुबारक हो, आपको बधाई हो, और आप जो भी उचित लगे करें। लेकिन इतना बात तय है कि लोक शिक्षकों का जो अनुभव रहा, चूँकि खेला करते करते लोक शिक्षक खुद खेला उनके साथ हो गया। और अभी तक ये समझा कि मैंने जो अनुभव किया, 18 महीना गर्दनी बाग धरना स्थल पर रहा पटना में, जो भी अनुभव किया कि लोक शिक्षकों के लिए भला बुरा जो भी था, सचिवालय में जाके, प्रधानमंत्री ऑफिस में जाके, आपके लिए जो भी किया मैंने किया, और आप लोगों के सामने किया, आप लोगों को भरोसा में लेके किया। लेकिन मुझे अनुभव था, चूँकि क्या है, जो मैंने, एक हमारे भाई हैं पटना में, एक हमारे भैया हैं, तो भैया को मैंने कहा था कि आप हमारा रास्ता रोक रहे हैं, आप हमसे जो है मान चलिए हमको, हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, मत करिए गलत व्यवहार। चूँकि संबंध हमेशा बना के रखना चाहिए, और हो ना हो कभी ना कभी जीवन में कोई ना कोई ज़रूर काम आता है। हमारे एक गुरुदेव थे अमरनाथ चौधरी महोदय, वो हमेशा कहते थे कि अगर सांप का कांटा भी हो, अगर कहीं गिरा हुआ रहे तो उसको उठा के जगह पर रख दो, वो भी कुछ ना कुछ काम आपको आएगा। तो संबंध बिहार के लोक शिक्षकों से कहना है कि संबंध बना के रखें। लेकिन क्या है कि बिहार के जो भी लोक शिक्षक थे, भले ही मैं आपको खोल के कहता हूँ, पिटिशन बनाने में आपने जो किया, आपने जो क्षमता का इस्तेमाल किया, तो आपको जो था तत्कालिक लाभ तो ज़रूर हुआ, लेकिन फ्यूचर में जो सही होता है वही जो राम रची राखा, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो ये LPA लेकर निश्चित ही भागना चाहिए था इनको सुप्रीम कोर्ट। लोक शिक्षकों का वहाँ से पतन हुआ। और ये जो महोदय, चूँकि जब मान के चलिए ये आदेश मोहम्मद मिराजुद्दीन के नाम से पारित ही हो गया था, तो कौन सा आकाश, कौन सा आसमान गिर गया था। लेकिन ये क्या हुआ कि अहंकार में, गुरूर में, ये मोहम्मद मिराजुद्दीन को अध्यक्ष माने नहीं। मैंने लोक शिक्षक संघ का रजिस्ट्रेशन भी करा दिया था। यानी कि समझिए, लोकायुक्त के यहाँ से जो ही मैं आया, इन लोगों ने जो भी था, इन लोगों ने बवाल करना शुरू कर दिया। और चूँकि मैं एक अच्छी तरह समझ रहा था कि मैं मुंबई जैसे महानगर में मैं वकालत करके सक्सेसफुल में आया था, मैं समझ में मुझे आ गया था नहीं, अगर थोड़ा और पढ़ा जाए। चूँकि क्या है, जो कई साल मुझे पढ़ने लिखने का शौक़ था, और कई साल लोक शिक्षक को इसके लिए मान चलिए मैं स्टेशन पर नहीं सोया, इसके लिए
कौन सा जिला ऐसा था नहीं गया, लोगों को समझाता रहा, लेकिन लोक शिक्षक क्या था वो समझने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन मेरे दिल में ये था जो चलो भाई, पढ़ना ही एक ऐसा है कि ये पढ़ने से आदमी को ज्ञान होता है, और मैं पढ़ता रहा। आज मैंने हैबिट डेवलप किया है पढ़ने का। तो बिहार के तमाम लोक शिक्षक, चूँकि आप जो भी कमेंट करते हैं, असल पूछा जाए कि मैं उसको पढ़ता, आपके कमेंट को मैं पढ़ता नहीं हूँ, चूँकि मुझे अनुभव है कि आप क्या कमेंट करेंगे, कुछ अच्छे कमेंट आते होंगे, कुछ गलत आते होंगे लेकिन मैं उसको डिलीट कर देता हूं, क्योंकि ये मैं अच्छी तरह आज भी जानता हूं कि लोक शिक्षकों का अगर कोई अध्यक्ष है तो मोहम्मद मिराजुद्दीन है, और घर का गार्जियन जो होता है उसको गाली भी सुनना पड़ता है, मार भी खाना पड़ता है, और जो भी है करना पड़ता है, तो सहना पड़ता है, इसीलिए वो महान होता है। तो मैं बिहार के जो भी लोक शिक्षक हूँ, आपसे ये कहना है कि हो सके तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भी आपको माफ़ करता हूँ। क्योंकि अभी तक जो मैंने बिहार के जो भी सक्रिय लोक शिक्षक थे, उन लोगों से जो मैं सुनना चाह रहा था कि मुझसे नहीं होगा, आज तक वो नहीं बोले, और वो झूठ पर झूठ बोलते रहे, आज होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। और मुझे लगता है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जो न की खुद कोशिश बदलने की ज़माने में। और जो सरकार का जो रवैया है, नीतीश कुमार कोई बहुत बड़ा तोप गोला नहीं थे, ये भी सिस्टम से मुख्यमंत्री बने थे, विधायक जीत कर लाए, इनका जीता जो भी था सिस्टम से मुख्यमंत्री बने। अगर लोक शिक्षक भी अगर सिस्टम से काम किए होते, करेंगे, तो इनका भी जो था सफलता इनको भी मिल सकता था। लेकिन लोक शिक्षक हमेशा झूठ पर भरोसा, यानी झूठ बोलने में भरोसा कर रहे हैं, और झूठ बोलने पर वो समझ रहे हैं। तो आपका काम आपको मुबारक हो, क्योंकि कहा जाता है कि सितारों से आगे जहां और भी है। तो इसीलिए मान के चलिए 2024 आ रहा है, अगर हो सकता है बिहार के जो भी मेरे भाई लोक शिक्षक हैं, मैं किसी वीडियो के माध्यम से अगर आपको बुरा बोल दिया होऊंगा तो आप मुझे क्षमा कर देंगे। और मेरा ये कहना है कि आप अपना काम खुद संभालें, और आप अपना जो है सो खुद संभालिए। कहा जाता है कि मैं क्या कहूँ, चूँकि बहुत सा कहावत है, लेकिन अब क्या है, जो आप अपना जो भी काम है बिहार के लोक शिक्षक भाइयों आप करिए। लेकिन इस चैनल के माध्यम से एक मेरा इच्छा था कि लोक शिक्षकों के सामने सच्चाई लाऊं, कि जो लोक शिक्षक, जो मोहम्मद मिराजुद्दीन अपना वकालत को मुंबई में छोड़कर आपके सेवा के लिए आया, और आप जानते हैं कि मुंबई में क्या अर्निंग होता है, वो सारा सेवा छोड़कर आपको सहयोग करने के लिए आया। वो मिराजुद्दीन जो आपके लिए मिहिर कुमार झा साहब का आदेश पारित करके किसी तरह बचाया, वो मोहम्मद मिराजुद्दीन जो आपके लिए प्रधान सचिव से आदेश पारित करवाया, वो मोहम्मद मिराजुद्दीन जो मुंबई में कमाता था और जाके पोस्ट ऑफिस में लगाता था। पोस्ट मास्टर जो थे वो भी कहते थे कि मिराज जी आप इतना पोस्ट कर रहे हैं, लेटर आप कहाँ से पैसा लाते हैं। तो मैं, चूँकि मुझे आज भी है याद कि गीता में लिखा हुआ है कि कर्मण्य बाधिका रस्ते माँ फले सुकदाचन माँ कर्म फले तुरहुराते सर्वसत्व कर्मणि, मनुष्य तू कर्म का उत्तराधिकारी है, कर्म कर, फल है तू फल का मत हो, और तू जय पराजय दुख सुख लाभ हानि को समान समझ के कर्म कर। तो वही समझ के मैं कर्म कर रहा था। लेकिन मुझे बिहार में आने के बाद कुछ जो अनुभव हुआ, कुछ एक प्रकार का अलग अनुभव हुआ। चूँकि बिहार के कुछ कम्युनिटी हैं, जो कम्युनिटी हमारा इशारा आप समझ सकते होंगे, क्योंकि वो हमेशा किसी न किसी रूप में आकर वो आपको उल्लू बनाने का काम करते हैं। हमारे जैसे आदमी को, जो मान के चलिए ग्रेजुएट है, इंग्लिश से ऑनर्स है, इंग्लिश से एमए है, वकील है, सुप्रीम कोर्ट में मेंबरशिप है, उनका सहयोग लेने के बजाय इन्हीं को मान के चलिए ये जो है सो गलत साबित कर दिए। तो लोक शिक्षक जो भी थे, बिहार के तमाम लोक शिक्षक, आपको समझने वाली बात है, जो LPA 808 अगर आपको समझ में नहीं आए तो LPA 808/2016 आप ये ऑर्डर निकाल के आप पढ़ लीजिए। और जो आपका मिसलेनियस जुरिडिक्शन केस नंबर जो है 2988/2014, इसको नेट से निकाल के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो भी बिहार के लोक शिक्षक थे, एक मोहम्मद मिराजुद्दीन ही था जो आपके लिए ईमानदारी से काम करता रहा। बाकी बात जो भी थे आपको सब्ज बाग दिखाए, उन्होंने आपको ये बताया कि पटना हाई कोर्ट में हमारे नाना जो है वकील हैं, उन्होंने, किसी ने कहा कि हमारे चचा वकील हैं, किसी ने कुछ कहा, लेकिन मोहम्मद मिराजुद्दीन जो भी था कर्मनिष्ठा के साथ लड़ा। और मुझे, अगर आपको ऐसा लगता है कि मोहम्मद मिराजुद्दीन आपके सेवा में बाधा है, तो आपका काम आपको मुबारक हो, आपको बधाई हो। और हम लोग बचपन में अगर कोई गोली खेलता था ना, तो उसको कहने वाले बुजुर्ग कहते थे खूब रे खेल,
तो बिहार के लोक शिक्षकों से ये कहना है कि आप जो भी करना है आप करिए, आपका काम आपको मुबारक हो। रह गया तो CWJC जो है 7281/2019, इसके लिए रंजीत जी को सुपुर्द कर दिया गया है। वो अपने विवेक से जो भी करेंगे। तो कम से कम इस चैनल के माध्यम से यही मेरा कहना है कि आपका बिहार के तमाम लोक शिक्षकों, समझने वाली बात ये है, जो भी सक्रिय लोक शिक्षक थे, जब जिस समय 2000 मान के चलिए 12 में ये आदेश पारित हुआ और उसके बाद 2012 में 2013 में फिर मैं पटना हाई कोर्ट में गया। 2 साल में इंतज़ार देखा था लोक शिक्षकों का। 12 में आदेश आया, मैं जो हूँ सो 2013 में गया पटना हाई कोर्ट, 2014 में आदेश आ गया। उसके बाद फिर क्या सक्रिय सने जो भी था लोक शिक्षकों को समझ के यूनाइट करने जो भी था मेरा समझ था करता रहा। लेकिन ये लोक शिक्षक से आप सवाल पूछिए, जो आप जब मोहम्मद मिराजुद्दीन गर्दनीबाग धरना स्थल पर मिहिर कुमार झा के आदेश को लेकर आगे बढ़ रहा था, तो आपने खेला क्यों किया? ये सवाल पूछने वाली बात है। और उनसे ये सवाल पूछिए, जब खेला किया, चूँकि आप यही LPA 808 के बारे में ये जो भी थे, चाहे मोतिहारी के लोक शिक्षक थे, खगड़िया के थे, पूरे बिहार के लोक शिक्षक रूमर उड़ा रहे थे कि इसमें अब जीत गए LPA जीत जाएंगे। लेकिन आखिर वो इस केस को उन्होंने क्यों छोड़ा, ये समझने वाली बात है। इसलिए है कि चूँकि मैं भी एक लोक शिक्षक हूँ और मेरा भी मान के चलिए जो करियर था, मेरा भी समय इसमें गया। तो उनसे एक सवाल आप इस बात को ज़रूर पूछिए, आज जो आप दावा कर रहे हैं कि ये हो रहा है, वे हो रहा है, आखिर LPA 808/2016 जिसका जो आदेश आया आपको, इसका जो आदेश हुआ था, ये आदेश का तिथि था 26/7/2017। आखिर उस केस को आप जब मिराजुद्दीन धरना पर थे, तो आप धरना के दरमियान उस केस को क्यों लेकर गए LPA में? और LPA में अगर आप गए तो फिर आप कोर्ट ने जो आपको कहा था जो आइए प्रक्रिया से, उस केस को आपने क्यों छोड़ा? आपने सुप्रीम कोर्ट आप क्यों नहीं गए? चूँकि आप पूरे बिहार का जो रहनुमा अभी आप दावा कर रहे हैं जो रहनुमा है, और मोहम्मद मिराजुद्दीन को आपने कहा जो नहीं उसके गलती के कारण ऐसा हुआ, आप उनसे पूछिए। तो चूँकि हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, तो समझने वाली बात है। मेरा ये शॉर्ट में कहना है कि यही आप समझने वाली बात है कि 2006 में लोक शिक्षकों का पोस्ट समाप्त हुआ था। चूँकि एक मैं भी लोक शिक्षक हूँ, यही लोग थे कि 2008 तक कहते रहे कि ये होगा वो होगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ। फिर 2008 में ये गए कोर्ट गए, 2012 में आदेश आया। 12 में आदेश आने के बाद यही सब जो इंसान थे कहते थे कि ई टेबल पर होल है, ई टेबल पर बाकी। लेकिन ये क्या थे, फिर दोबारा ये क्या हुआ, ये प्रधान ऐसा ही रूमर फैलाते थे, ई टेबल पर होल है, ई टेबल पर बाकी, और इन्होंने आदेश पारित नहीं करवाया। फिर जब मोहम्मद मिराजुद्दीन सारा कार्य छोड़ के आपके सेवा के लिए आया, गर्दनीबाग धरना स्थल, आप समझने की बात है, अभी ठंडा का मौसम है, कितना ठंडा था, कड़ाके की ठंडा में, गर्मी में, बरसात में गर्दनीबाग धरना स्थल पर सबको यूनाइट किया गया। लेकिन यूनाइट करने के दरमियान भी आपको क्या रिजल्ट आया? चूँकि मोहम्मद मिराजुद्दीन धरने पर रह गया, इधर सबको पिटिशनर बना दिए। अब सवाल आप पूछिए, जो आपको जो पिटिशनर बनाए उनसे आप पूछिए। चूँकि ये सवाल ये प्रश्न जो है आपकी इज्जत से जुड़ा हुआ है, आपके प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है। इनसे आप पूछिए, जो अगर ये पटना हाई कोर्ट में आपके केस को लेकर गए, पूरे बिहार को जो ये पिटिशनर बनाए, तो फिर पिटिशनर बना के फिर ये उस मुद्दा को इन्होंने क्यों छोड़ दिया? और इन्होंने प्रधान सचिव से क्यों नहीं आदेश पारित करवाया? आदेश पारित करवाने के बाद भी बहुत सा ऐसा केस था जो LPA तक लड़ा गया, फिर उसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं भागे? उनसे आप पूछिए। इसका कारण यही था कि मैं बिहार के लोक शिक्षकों को टुकड़े टुकड़े में नहीं तोड़ना चाह रहा था। ये टुकड़े टुकड़े गैंग क्या किए कि टुकड़े टुकड़े में पिटिशनर बना दिए, और पिटिशनर बनाने का था जो इनको कैपेसिटी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट भागे। और मेरा ये कहना था कि हम जब भी, अब मैं एक उदाहरण दिया करता था गर्दनीबाग धरना स्थल पर, कि ट्रेन में छोटा बटखारा से बादाम बेचा जाता है, मैं छोटे बटखारा से बादाम नहीं बेचूंगा। मैं एक बार 1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों को पिटिशनर बना के लड़ता हुआ मैं सारे गेट को तोड़ता हुआ जाऊंगा। लेकिन इन लोगों ने क्या हुआ कि उस समय पानी फेर दिया। और आज भी मोहम्मद मिराजुद्दीन, चूँकि आप जानते हैं, समझते हैं कि
मोहम्मद मिराजुद्दीन खूब जैसा भी था विद्वान था, आपके लिए त्याग करने के लिए जो भी था काम किया, आपसे छुपा हुआ नहीं है। शायद बिहार का कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसमें मोहम्मद मिराजुद्दीन का सबूत उसमें नहीं लगता हो। तो इस चैनल के माध्यम से यही मेरा कहना है। खैर जो भी चला बना, आप मुझे अच्छा समझिए, ख़राब समझिए, आप हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। आप मुझे समझ गए, मैं भी आपको समझ गया। चूँकि क्या है, जो समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। तो अब जो भी मान के चलिए जो कह रहे हैं, आपको जो कह रहे हैं कि आचार संहिता लागू होने से पहले देख लिया जाए, अब आप उनसे जो भी सवाल करना है करिए। चूँकि 4 जनवरी 2024 को मैं मीटिंग बुलाने के लिए तैयार था, लेकिन क्या था जो उनको लगता है कि नहीं कुछ हो जाए तो मान के चलिए जो है उनको बधाई हो, वो अपने घर मैं अपने घर, और मेरा मान के चलिए जो भी था अब आगे। चूँकि कभी बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से यही कहना है कि शायद ही कोई ऐसा ज़िला है जहाँ मिराजुद्दीन नहीं गया, आपके यहाँ गया, आपको मनाया, आपको समझाया कि ताकि यूनाइट हो जाए। क्योंकि मैं इतिहास में पढ़ा था कि मोतिहारी की धरती ऐसी थी उस समय कि गांधी जी आए। गांधी जी इससे पहले भी जो भी था आंदोलन चलाए थे, सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन बिहार की धरती ऐसी थी, मोतिहारी की धरती ऐसी थी कि गांधी जी यहाँ से महान नेता बने और गांधी जी यहाँ से चमके, और उसका परिणाम हुआ कि देश आज़ाद हुआ। लेकिन क्या हुआ कि अभी जो वर्तमान बिहार की स्थिति है, आप समझ सकते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा एक नेता हैं, वो बिहार से चुनाव हार गए, वो गए पश्चिम बंगाल से गए, जाके चुनाव आसनसोल से जीत गए। तो टैलेंट मान के चलिए, वही टैलेंट जो है आप उसको तरजीह नहीं दिए, शत्रुघ्न सिन्हा गए रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत गए। तो कहा जाता है कि सितारों के आगे जहां और भी है। आप बिहार के तमाम लोक शिक्षक, आपका कार्यभार आपको मुबारक। ये मेरा यही आपसे ये विनती है कि आप मुझे क्षमा कर दें, और रंजीत जायसवाल जी को कार्य सौंपा गया है, वो आपको जो मैं उनको जो भी था दिशा निर्देश जैसा भी होगा करता रहूँगा। और आप चूँकि आपका न तो आज तक सिस्टम बना, न आपका एक विचारधारा आया, आप पूरे बिहार के लोक शिक्षक टुकड़े टुकड़े में टूट गए, और टुकड़े टुकड़े में टूटने का कारण रहा कि आज सुप्रीम कोर्ट जाने की स्थिति नहीं है। अगर मेरा जो फॉर्मूला था, मैं गर्दनी भाग में कहा जाता है कि देर आयत दुरुस्त आयत, मैं बिल्कुल सही ये लिया था, निर्णय लिया था। लेकिन मान के चलिए जो जिनको लगा कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, आश्चर्य की बात है कि बिहार में जो ऑटो चालक हैं उन वो भी यहाँ पॉलिटिशियन हैं। समझ की बात ये है कि यहाँ जो मान के चलिए आम किसान है वो भी पॉलिटिशियन है। और यानी कि क्या कहा जाए, कैसा कहा जाए, तो वही है। अब चूँकि क्या है, जो पिटिशन बनाने का पूरे बिहार को नशा किए, चूँकि जो यूनिटी रहता है, यूनिटी टूट जाता है, फिर यूनिटी जोड़ने में बड़ी टाइम लगता है। तो इसीलिए मैं क्या है कि बिहार के तमाम लोक शिक्षक को मैं जो भी है आपको मैं जो भी आपका कॉल आता है, चूँकि मैं आपको समझ गया हूँ, भले ही आप मुझे नहीं समझे हों। तो जब जो भी है आगे जो भी होगा देखा जाएगा। परमेश्वर यादव जी कह रहे हैं कि चुनाव आचार संहिता लगने तक देखा जाए, उनको देखने दिया जाए, और जिम्मेवारी जो है सो रंजीत जायसवाल जी को CW जैसी 7281 का दे ही दिया गया है। तो अब मान के चलिए जो है सो आप लोग जब खुद काम कार्य करने के लिए तैयार हैं, तो इसमें मैं समझता हूँ अभी मेरा कोई फ़िलहाल जो है इम्पोर्टेंस नहीं है। तो वही है वही जो राम रची राखा। तो बिहार के जो भी लोक शिक्षक हैं 2024 में मेरा आपसे यही विनती है कि मेरा जहाँ तक चला बना मैं किया, आप मुझे माफ़ कर दें। मैं एक बार नहीं 1000 मरतबे कह रहा हूँ, जो मैंने जीवन का ऐतिहासिक भूल किया था कि मुंबई का वकालत छोड़ के मैं आपके सेवा में आया था, आप मुझे माफ़ कर दें। आपका जब भी जो भी सिस्टम से काम होगा मैं करूँगा। और चूँकि मुझे ऐसा लगता है कि लोक शिक्षक को यहाँ पर जो एक रास्ता बनता है, अगर जो मिहिर कुमार झा साहब का जो अभी मैं केस अभी पटना हाई कोर्ट में अभी डाले हुआ हूँ, अगर उसका आदेश आता है तो उसी के आदेश पर आप लोग भी खुद पिटिशनर बनाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो निष्कर्ष ये बता दूं कि लोक शिक्षा का आपको मैं बता दूं, जो फॉल्ट फिर से बता दूं, जो फिर आपका फॉल्ट कहाँ हुआ। लोक शिक्षा का जब से मैंने कार्यभार लिया तब से लोक शिक्षक को मैंने समझा, लोक शिक्षक के बारे में जो समझा कि ये खुद अपने आप कभी नहीं सोचे। ये क्या हुआ जो समय समय पर, चूँकि क्या है जो प्रकृति का नियम है, जो हर चीज़ का एक कीमत होता है और कीमत चुकाया जाता है।
तो चाहे श्रम से कीमत चुकाया जाए, मेहनत से, चाहे बुद्धि से, चाहे पैसे से, हर चीज़ से। तो लोक शिक्षक के बारे में यही समझ में आया कि लोक शिक्षक, आप शायद एक और मैं आपको घटना सुनाता हूँ। जब मैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर था, तो गर्दनी बाग धरना स्थल पर मुझे जो पत्रकार महोदय थे याद है, एक लोक शिक्षक पत्रकार थे अजीत जी, उन्हीं के ग्रुप में एक पत्रकार नौजवान आता था। वो मैं बोला जी देखो आप लोग कैसे हैं कि आप लोग मान के चलिए हम लोग का न्यूज़ आप मुख्य पृष्ठ पर नहीं छाप रहे हैं। तो उन्होंने कहा जो मेरा जी सच बात बोलूं, आप अगर एक आदमी चाहते हैं कि लोक शिक्षक का समायोजन हो जाए, तो और मान के चलिए 5 आदमी चाहता है कि लोक शिक्षक का समायोजन हो जाए, और 95 आदमी % ऐसा है कि आपके कार्यकलाप को वो बिगाड़ना चाहता है जो मिराज जी के जरिए काम नहीं हो। तो ये समझ में आया, और उसी का देन रहा कि मैं जो भी पत्रकार था उसके यहाँ मैं जाया करता था, लेकिन वो मुख्य पृष्ठ पर नहीं छापते थे। लास्ट में मैं टीवी चैनल वालों के पास गया कि आप हमारा न्यूज़ प्रकार पब्लिश करिए, लेकिन लास्ट में उन्होंने ये कहा कि मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, तो मैं आपका क्यों काम करूं, आपके खिलाफ क्यों, सरकार के खिलाफ, यानी आपके फेवर में छाप के सरकार से खिलाफ जो भी था मोल लूं, झगड़ा मोल लूं। उसी वक्त जो अशोक राम जी थे जो सुपौल के, उनको मैंने कहा जो एक आप चैनल तैयार करिए, और वहीं से एक मैंने चैनल तैयार किया। आज इस चैनल के माध्यम से ऐसा है कि मेरा जो भी होता है, अब चूँकि बिहार में जहाँ भी जाने का तो कोई ज़रूरी नहीं है, चैनल के माध्यम से आप तक मैसेज पहुँच जाता है। तो यही है कि अब मान के चलिए जो है एक लोक शिक्षक के जरिया से समझिए एक चैनल भी डेवलप हो गया। मैं अपने विचार को, और भी बहुत सा ऐसा सामाजिक कार्यकलाप होता है जिसको इस चैनल के माध्यम से मैं बयान कर देता हूं। तो बिहार के तमाम लोक शिक्षक से यही कहना है, जो आपका कार्यकलाप मेरे भैया आपको मुबारक हो, आपको बधाई हो। सिर्फ आपसे यही कहना है, ये चैनल बनाने के माध्यम से मैं एक ही चीज़ साबित करना चाहता हूं कि अगर जो भी बिहार के तमाम लोग शिक्षक, मैं आपसे भी कहता हूं कि आप जो पिटिशनर बनाए, आप मान के चलिए आप इसीलिए पिटिशनर बनाए, और उनका जो मान के चलिए LPA जो था 808 उसको इसीलिए आप छोड़े कि मिराजुद्दीन को जाल में फंसा लें। लेकिन ऐसा हुआ कि मिराजुद्दीन जाल में फंसा नहीं, आप खुद फंस गए। इसलिए चूँकि क्या है, जो आपको अब साबित करना होगा, चूँकि आप लोगों को पिटिशनर बनाए, टुकड़े टुकड़े में तोड़े, या तो आप उसके साथ जो है सामने आके उसका काम करिए और पिटिशन लेके भागिए सुप्रीम कोर्ट। नहीं तो ये जो है ये बहुत पुरानी बातें हो गई। तो मैं आपको जो स्टैंड था क्लियर कर दूं, मैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर इसलिए था कि उस समय जो भी था 18 महीने तकरीबन गर्दनी बाग धरना स्थल पर रहा। जो भी मुझसे व्यवस्था हुआ मैं सबका किया, और हमारे यहाँ जो भी लोक शिक्षक आए, अमीर आए, गरीब आए, मैंने सबको मान सम्मान दिया, सबके लिए भोजन का व्यवस्था किया। और चूँकि मेरे मन में ये बैठ गई थी कि मैं लोक शिक्षक संघ का अध्यक्ष हूँ, और ये बात भी सही है, चूँकि मैं रजिस्ट्रेशन भी कराया था, सरकार भी मानती है। लेकिन क्या लगा आप लोगों को, चूँकि लोक शिक्षक आपको लगा जो नहीं, सो ऐसा है जो अगर मैं पिटिशनर बना दूं तो मिराजुद्दीन ऑटोमेटिक टूट जाएगा। और लेकिन उस पर भी मैंने किसी तरह एक केस फाइल कर दिया था, जो भविष्य में आप लोगों का एक सहारा बन सकता है। हो सकता है आपको एरियर भी मिल जाए, नौकरी भी हो जाए। तो उसमें तो मैं आज भी कामयाब हूँ, मेरा जो स्टैंड था आज भी कामयाब है। अगर बिहार के तमाम लोक शिक्षक थोड़ा और धैर्य दिखाते तो मेरा जो प्लानिंग था कि 5000 पिटिशनर को लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का था, और मेरा जो उसमें उद्देश्य था कि सुप्रीम कोर्ट से या मुंबई से अच्छे वकील को बुलाकर उस केस का मैं मेंशन करा के, जो भी आर्गूमेंट करा के फटाफट निकाल के इनको ले जाता। तो मेरा जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य पर बिहार के तमाम लोक शिक्षक जो भी थे खास करके उस बहकावे में आ गए। और ये बात सत्य है कि अब चूँकि जो भी लोक शिक्षक जो उस समय मान के चलिए जो मुझे फंसाने का कोशिश किए, आज वो खुद फंसने के कगार पर हैं, और उनको जवाब देना होगा, चाहे जो भी लोक शिक्षक हो। चूँकि उनको एक जो कहा जाता है, ये पब्लिक है भाई, सब जानती है, जनता का जो अदालत होता है सबसे बड़ा अदालत होता है, और लोक शिक्षक अच्छा बेजा सब समझता है। तो बिहार के जो भी लोक शिक्षक हैं उनको आप ये कहिए, उनसे आप पूछिए कि आपने क्यों LPA को आपने ठंडे बस्ते में आपने डाल दिया, और क्यों आपने झूठा दिलासा दिया, फिर सबको पिटिशनर बना के आपने क्यों बरगलाया। क्योंकि आपके करियर से खेलने का उनको क्या अधिकार था, उनको आपके करियर से खेलने का कोई अधिकार नहीं था। और
उनको जो है, अगर आपका कोई बिहार में दोषी है तो जो आपको पिटिशनर बनाए वो दोषी है। और वो हमेशा ये हुआ, आज भी ऐसा उनका स्टैंड है कि यूट्यूब पर अगर मुझे भरोसा है कि उनका ऐसा आता है, अरे ठीक है आप मुझे कह रहे हो, अरे मैंने तो जैसा भी हुआ कुछ तो आपके लिए किया, लेकिन आप उनसे पूछिए आपके लिए उन लोगों ने क्या किया। तो यही बिहार के तमाम लोग शिक्षकों से कहना है कि 2023 है, आप ये जो भी गलती सलती थी 2023 में मुझे माफ़ कर दीजिए। और मुझे आप, मेरा जो भी क्षमता था, कैपेसिटी था, आपके लिए लड़ने का कोशिश किया। चूँकि कहा जाता है जैसा रहो हो कुटुम वैसा मिलो हो कुटुम, टू एन एवरी एक्शन देयर इज ऑन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। बिहार के तमाम लोग शिक्षक, आप उनके बहकावा में नहीं गए होते, आप पिटिशनर बनाने के खेल का आप शिकार नहीं हुए होते, तो आज आप नौकरी में होते। चूँकि 2000, 4000, 5000, 10,000 को लेके मेरा, यानी कि एक बार जो था मेरा ये था जो एकदम गैंड तोड़ते हुए जाना है और लोक शिक्षकों के लिए जो अंतिम लड़ाई लड़ देना है। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा है कि आप मुझे, मेरा जो सपना था लोक शिक्षक सा करने का, अब मुझे याद आता है जो हमारे सीनियर वकील जो अकील सर थे, मुझे बोले थे जो मिराज बिहार मत जाओ, वहाँ सरकार से लड़ना इतना आसान नहीं है। तो मैं आया बिहार में, मेरा अनुभव ये है कि सरकार से तो लड़ने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, लेकिन क्या है कि बिहार के लोक शिक्षक, चूँकि आपका जो मेंटेलिटी है, मैं एक वकील हूँ, मेरा भी एक मुआशरा है, एक दायरा है मिलने जुलने वाले लोगों का, तो आपका जो नेगेटिव समझते समझते मैं ना समझ बन गया। तो वही है जो 2024 आपको मुबारक हो। और आप अपना जो भी बिहार के लोक शिक्षक जो मान के चलिए मुझे आप शब्द बोला करते हैं, आप उनको कहिए जो जब आपको पिटिशनर बनाए हैं तो आपका अंतिम लड़ाई लड़े। और जो भी इससे पहले बिहार, मैंने जो भी इस चैनल के माध्यम से किसी को अपशब्द बोला होगा, बिहार के लोक शिक्षक मुझे माफ़ कर दें। और मेरा ऐसा कहना है कि दोनों दोषी है, जो पिटिशनर बनाए वो भी दोषी हैं और जो पिटिशनर बने वो भी दोषी है। क्योंकि क्या है, जो मेरे जैसा मान के चलिए एक बंदा को मुंबई से बुला के आपने बीच अधर में डाल दिए, मैं तो ऊपर वाले का बहुत करम मानता हूँ, समझता हूँ कि मान के चलिए मैं अधर में पड़ गया था, लेकिन क्या हुआ कि कर भला तो हो भला, ऊपर वाला भगवान ईश्वर खुदा मेरा सुना। और मैं आज जो भी था मान के चलिए जो है पढ़ने का फिर मैंने हैबिट्स डेवलप किया, और आज मैं पढ़ते पढ़ते जो भी था, मेरा कॉन्फिडेंस जो भी था वो लेवल था, उस लेवल पे मैं आ रहा हूँ। और आप लोगों के आशीर्वाद से समझ से मैं भारत के किसी भी कोने में आई में प्रैक्टिस बिफोर एनी कोर्ट, एनी बेयर, एनी, बिकॉज आई डेवलप माई सेल्फ एवरी डे एंड आई प्रैक्टिस बिकॉज आई फेस द मिरर एवरी डे एंड ऑलरेडी आई हैव मेक द 30 days challenge implement group and according to every day my schedule nowadays, every day I practice early morning. I got up in the early morning and read the book, then I go for a run and then face the mirror and talk to myself every day about myself. I try to, my next level is to talk myself, to face the mirror 10 hours and to the another level to enter in the such group there where only in English is spoken 24 hours. So now I develop, मान के चलिए लोक शिक्षक भाई, अगर आप लोगों को तो हम बधाई देना चाहते हैं। तो आप लोग अगर हमको, अगर मान के चलिए थोड़ा सुविधा नहीं दिए रहते, अगर आप लोग मान के चलिए पिटिशनर बनाओ के चक्कर में अगर आप लोग नहीं लोक शिक्षा को ले गए होते तो मैं भी उसमें लगा रहता। तो कम से कम ये है कि आज मैं खुद पढ़ रहा हूँ और आगे जो भी भविष्य है उसके लिए अच्छा सोच रहा हूँ। अब मेरे ज़िंदगी का यही लक्ष्य है कि अच्छा से पढ़ूँ, जहाँ इंग्लिश 24 घंटा बोला जाता है उस माहौल में रहूं, और लोक शिक्षा का जो भी है विधिवत अगर हो सके तो सेवा दूं। तो बिहार के तमाम लोक शिक्षक से यही निवेदन है कि अंतिम मेरा जो है रिक्वेस्ट है, आप हमको माफ़ कर दीजिए। मैंने जहाँ तक चला बना आपके लिए किया, अब आप मान के चलिए जो भी अपने अक्ल बुद्धि से करें। और जो भी बिहार के तमाम लोक शिक्षक हैं, आप मेरे गलती को माफ़ कर दें। और जहाँ भी मान के चलिए ये लोक शिक्षक ही एक मैटर नहीं है, आपका कुछ फैमिली मैटर हो, कुछ हो, अगर कभी भी मुझे अगर अवसर मिले सेवा करने का, देन आई एम रेडी टू कोऑपरेट यू एंड श्योरली एट द एनी एंड एवरी मोमेंट, एवरी टाइम आई एम रेडी टू कोऑपरेट, नॉट ओनली लोक शिक्षक बट ऑल्सो ऑल पीपल ऑफ बिहार। सो यही है, चूँकि ये मेरा कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, कर्म भूमि तो नहीं, ये जन्मभूमि है। बिहार के तमाम लोक शिक्षक माफ़ कर दीजिए। और 2024 में जो भी है, आपको जो करना है, अगर कहीं हो रहा है तो हो लीजिए। आप हमको ये विशेष जो, चूँकि आज थोड़ा लंबा खींच गया, ज़्यादा वीडियो सुनने के लिए आपको धन्यवाद, प्रणाम।